स्वागत करता हूँ फिर से लेसन 6 में। हम लोग का ये अबाउट ऑथर का सीरीज चल रहा है, जिसमें लेसन 6 तक पहुँच चुके हैं। BSB 12 पोइट्री सेक्शन से लिया गया लेसन 6 चैप्टर, जिसका नाम है द सोल्जर, और इसके लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक साहब। इनके बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह ये एक्सप्लेन से फ़ायदा क्या होगा कि समरी याद करने में हेल्पफुल होगी और ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अबाउट ऑथर की तरफ। तो इसमें अबाउट ऑथर में फर्स्ट ऑफ ऑल कहा जा रहा है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1887। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म हुआ था। एंड डेड ऑन 1915 में ये डेड कर गए थे। ही वॉज बॉर्न इन वेल टू डू एजुकेटेड फैमिली। ये शिक्षित परिवार से बिलोंग करते थे, शिक्षित परिवार में जन्म लिए थे ये। ही इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। ये वार पोएट के लिए भी याद किए जाते हैं, ये वार पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, युद्ध के कवि कहे जाते हैं। रूपर्ट इज मैनली नॉन एंड एडमिरेड फॉर हिज 5 वार सोनेट। और ये खास करके बात है कि 5 वार सोनेट, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो 5 वार सोनेट लिखने के चलते इनको बहुत लोग ये मैनली इसके लिए ही जाने जाते हैं, जानते हैं, प्रसिद्धि मिली है इनको। द सोल्जर इज द बेस्ट, और उस सभी में से सोल्जर जो है ये बेस्ट पोएम है। एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल दो सोनेट, सभी सोनेट से ये द सोल्जर जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये सबसे खास है। हमने चैप्टर पूरा एक्सप्लेन अपलोड कर दिया है, क्यों खास है देखने के लिए आप विजिट ज़रूर कर सकते हैं। आइए ज़्यादा आगे जानते हैं। द सोल्जर इज़ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ ऑल दोज सोनेट। सभी सोनेट में सोल्जर जो चैप्टर है ये खास है, और इट लिव्स अ डीप इम्प्रेशन ऑन इट्स रीडर्स। पढ़ने वालों को, पाठक को डीप इम्प्रेशन मिलेगा, इसमें डीप, इसमें रुचि, इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है। आइए थोड़ी सी थीम जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस कविता में, कि इतना हम लोग इसको बेचैनी से पढ़ रहे हैं। ये वार सोनेट जो पोएम्स होते हैं थोड़ा सा अच्छा ही होता है, देशभक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए सभी को। इसमें है कि द सोल्जर इज अ वार सोनेट। ये तो कोई शक नहीं है कि द सोल्जर जो पोएम है ये वार सोनेट है, 14 लाइन की कविता है जो युद्ध के लिए है। रिटन बाय पोएट रूपर्ट ब्रूक, जो लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। अगला है कि द पोएम हैज अ पैट्रियोटिक अप्रोच। ये बिल्कुल देशभक्ति तरीका के लिए अप्रोच किया गया, बनाया गया। ये देशभक्ति को, प्रेम को दर्शाने के लिए रूपर्ट ब्रूक साहब बता रहे हैं अपने इंग्लैंड के बारे में। द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट सम ऑफ फॉरेन लैंड। ये कवि जो हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं कुछ ज़मीन के बारे में, कुछ विदेशी ज़मीन के बारे में। विच इज़ द पार्ट ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का हिस्सा बताते हैं, इंग्लैंड का पार्ट बताते हैं। एंड ऑन विच ही विल बी ब्यूरेड आफ्टर हिज डेथ। और वो बताते हैं कि हमारे मरने के बाद यहीं पे दफन कर दिया जाए, वो हमेशा हमेशा के लिए वो जो ज़मीन है सैनिक का हो जाए। ही वांट्स अ पीसफुल कंट्री एंड देयर वुड बी नो वार बिटवीन द 2 कंट्रीज। और हमेशा क्या हो कि शांति कायम रहे, वो चाहते हैं कि हमेशा शांति हो, कभी युद्ध ना हो 2 देशों के बीच में, और हम लोग बिल्कुल अपने अपने देश में शांति से रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।